पूरा पाथवे देखते हैं उसका। ओके, कल हमने बात की थी कि ये फर्स्ट फेज ग्लाइकोलिसिस जो है दोनों में कॉमन है, क्षारक और क्षारक श्वसन करते सजीव दोनों में दिखने को मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पाइरूवेट में, वो हमने बात की। तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा प्लांट में, वहीं पे हम अटके थे, कहाँ से आया, सुक्रोज में से। वो बात हमने की कि ग्लूकोज डिराइव्ड फ्रॉम द सुक्रोज इन प्लांट। सुक्रोज है वो डाइमेरिक फॉर्म है, एक क्या है ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है। क्या हो जाएगा उसका छल विभाजन, किसकी प्रेजेंट में होगा, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में, है ना, बात की थी मैंने। ये इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मुक्त होंगे, दोनों मोनोसैकेराइड मुक्त हुई, ये बंध टूट गया बॉन्ड, है ना। ओके, नाउ ग्लूकोज एंड ये ग्लूकोज सुक्रोज में से भी मिल सकता है, और स्टार्च यानी कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति में जो संग्रह होता है खुराक का वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो उसमें से भी ग्लूकोज मिल सकता है, बात की थी हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैन एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, लाइटिक यानी कि उसका ब्रेकडाउन होने वाला, इसमें ग्लूकोज का जिसमें ब्रेकडाउन होगा दो पाइरूवेट में, ऐसे पाथवे में इजीली अब ये दोनों एंटर हो सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस में एंटर होंगे, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर होंगे। देखते हैं आगे, देखो ग्लूकोज फॉस्फोरिलेटेड लिखा है ऐसा हमारी टेक्स्ट में, बोथ ऑफ देम फॉस्फोरिलेटेड with the activity of hexokinase enzyme and converted to the glucose 6-phosphate। दोनों का बोला है, बट हम बात करें ग्लूकोज की। देखो यहाँ पे मैंने ग्लूकोज लिखा है, ये ग्लूकोज aldose शुगर है, aldose यानी कि फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप हो गया यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, है ना। तो देखो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे इस तरफ OH होगा और यहाँ पे H होगा, बाकी यहाँ पे H OH, हमें इसका काम नहीं है, यहाँ पे H OH, यहाँ पे H, अब बैलेंस ही पूरी करनी है, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, मुझे इसका कुछ काम नहीं है, मैं राइट कर दे दूँगी, नहीं चाहिए हमें ये सब हमें नहीं चाहिए, जो अलग था मैंने लिख दिया है। थर्ड कार्बन पे क्या है, इस तरफ OH है, इस तरफ H है, बाकी तो इस तरफ H, इस तरफ OH, हमें ये नहीं चाहिए। ये पता होना चाहिए aldose शुगर है, aldohexose शुगर है, और थर्ड कार्बन पे यहाँ पे OH होगा, इस तरफ H होगा, ये बोला ना अभी। phosphorylation of glucose occurs and it is converting to the glucose 6-phosphate, यानी कि ग्लूकोज का phosphorylation होगा with the help of what, ATP। ATP यहाँ पे मैंने लिखा है AMP, एक फॉस्फेट तो है, ये दूसरा और तीसरा, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिखा ATP का है। ATP का ये बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, और फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होगा, जो वो फॉस्फेट यहाँ पे, फॉस्फेट यानी कि कौन से फॉर्म में रिलीज होगा, H3PO4, बट ये मैं पूरा लिख नहीं रही ना, यहाँ पे OH मैंने बोला था, OH और इसका दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये जस्ट ऐसे ही मैं लिख रही हूँ कि यहाँ पे चलो ये फॉस्फेट आ गया, कौन से कार्बन पे, 6th कार्बन पे, किसके, ग्लूकोज के, और ये ATP था, ये फॉस्फेट रिलीज हो गया, कितने ATP, कितने फॉस्फेट बचे उसके पास, 2, यानी कि ATP में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज occurs। 6th कार्बन पे फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज 6-phosphate is formed due to this process by the activity of which enzyme, hexokinase। hexokinase उत्सेचक की हाजिरी में ग्लूकोज का क्या होगा, फॉस्फोरीकरण होगा और ग्लूकोज 6-phosphate बन गया। फॉस्फेट किसने
उसके 6th नंबर के कार्बन के साथ जुड़ गया। नाउ फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यानी कि यही फॉर्म देन कन्वर्ट इनटू द फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। अब ये किसमें कन्वर्ट होगा? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में लिख रही हूं यहां पे मैं फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। दोनों कैसे है? एक दूसरे के आइसोमर है। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, दोनों एक दूसरे के समघटक है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। राइट? देखो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं यानी कि मैं यहाँ पे ऐसा कर सकती हूँ, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। आइसोमरेज एंजाइम की हाजिरी में ये हुआ। लिख रही हूँ एंजाइम का नाम यहाँ पे मैं आइसोमरेज। ये फर्स्ट वाले जो स्टेप था उसमें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम की हाजिरी भी थी Mg+2। ओके, बट अब देखिए तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमने बाकी रखा था ना फ्रुक्टोज, वो इसमें कन्वर्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंजाइम? दिस ओनली, हेक्सोकाइनेज। दोनों में काम आया हेक्सोकाइनेज। राइट? ओके, इसलिए हमारे टेक्स्ट में दिया है कि भाई दोनों का फॉस्फोरिलेशन होगा बाय द एक्टिविटी ऑफ एक्सोकाइनेज एंजाइम। हाँ सही है, बट क्या होगा? फ्रुक्टोज में से डायरेक्टली कौन सा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा, बट ग्लूकोज का तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, बाद में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा। पता चला आप लोग को? यही फर्क था। और metabolism of glucose and fructose are same in the subsequent phase steps. अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का चयापचय होगा, वो जो स्टेप में होने वाला है नेक्स्ट वो सेम ही है, अब अलग नहीं है। यहाँ तक थोड़ा अलग था, मैंने बोला ये ग्लूकोज इसमें और फिर इसमें कन्वर्ट होगा, बट फ्रुक्टोज डायरेक्टली गेट कन्वर्ट इनटू दी फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने वाला था, देन फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। और बट अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। See, glycolysis involves chain of the reactions. It involves 10 steps. It occurs in series of 10 steps. Yes. देखते हैं एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस 10 प्रक्रियाएं इंक्लूड करता है। पूरी 10 प्रक्रियाएं चेन के माफिक होने वाली है। देखते हैं क्या होता है उसमें वन बाय वन। राइट? देखो ग्लाइकोलिसिस में और क्या होगा? डायरेक्टली ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं होगा और CO2 भी रिलीज नहीं होगा। कहां से CO2 रिलीज होगा? देखो ना, मैंने बोला था 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल था, ब्रेक डाउन होगा तो 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बनने वाले हैं पाइरुविक एसिड के। CO2 रिलीज हुआ ही नहीं है तो, और डायरेक्टली ऑक्सीजन भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है। एनारोबिक फेज बोलेंगे इसको, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है गर्ल्स। देखो एनारोबिक फेज नहीं है, सॉरी एनारोबिक फेज है, एरोबिक फेज नहीं है। तो मैं ये बोल रही हूं कि ग्लाइकोलिसिस को हम क्या बोल सकते हैं? एनारोबिक फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जारक श्वसन का अजारक तबक्का। જારક શ્વસનનો અજારક તબક્કો કહી શકાય। જો અહીંયા આપણે એવું કહીએ કે જારક શ્વસનના તબક્કા તો ગ્લાइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बट यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होने वाला, एंटर नहीं होगा। तो ये जारक श्वसन का पूरा फेज है तो भी ये अजारक फेज है।
और यहाँ पे तो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन आने ही नहीं वाला है पूरे में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, राइट? बट यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। Now fructose 6-phosphate again phosphorylated and get converted into fructose 1,6-biphosphate. लिख रही हूँ यहाँ पे मैं fructose 1,6-biphosphate. See, biphosphate. See, पहले क्या हुआ, ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट हुआ था, हेक्सोकाइनेज एंजाइम था, मैग्नीशियम की हाजिरी थी, ग्लूकोज 6-phosphate देन किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 6-phosphate में। हमने बोला था ग्लूकोज अल्डोज शुगर है, डबल बॉन्ड सी का, ओके सर, कहां पे? फर्स्ट कार्बन पे था। दोनों का अगर हम बोले तो C6H12O6 फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बात करें तो। फ्रुक्टोज की भी वही है, बराबर। बट फर्क क्या है, तो कि भाई यहां से अगर ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हुआ है तो फर्क क्या हुआ, तो कि भाई आइसोमराइजेशन हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, निकल गया, यहाँ पे आ गया, यही फर्क है। तो ये फ्रुक्टोज बन गया, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड था, यानी कि CHO वाला बन रहा था, पहले यहाँ पे था तो ये एल्डिहाइड ग्रुप था, तो अल्डो शुगर यानी कि ग्लूकोज थी। बट अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्या ग्रुप बन गया, यहाँ पे कीटोन सेकंड कार्बन पे, यानी कि क्या बन गया, फ्रुक्टोज, दोनों आइसोमर थे ना, फ्रुक्टोज 6-phosphate। अब ये फ्रुक्टोज 6-phosphate था, ये वाला, अगेन उसका क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ, फ्रुक्टोज 1,6-biphosphate हो गया। अब अगेन फॉस्फोराइलेशन हुआ मींस ये फ्रुक्टोज 6-phosphate तो था, अगेन एक एटीपी, एक फॉस्फेट रहेगा, और फॉस्फेट कहां पे जुड़ेगा, यहां पे जुड़ जाएगा, 1,6-biphosphate ATP get converted into the ADP। पता चला आप लोगों को? लिख रही हूँ यहाँ पे ADP यूटिलाइज होगा, और ADP किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में। कौन सा एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट था, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यस, लिख रही हूँ यहाँ पे फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। गुजराती में भी लिख रही हूं मैं फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। साथ में मैग्नीशियम, यस, उसकी भी प्रेजेंस है यहाँ पे, देखो चौक टूट गया, होता ही रहता है ये तो। चलो मैग्नीशियम, ओके, फ्रुक्टोज 1,6-phosphate, सी, सभी क्या है, तो कि भाई 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल थी, ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। नाउ अब ब्रेकडाउन होगा इसका, हेक्सोज शुगर का ब्रेकडाउन होगा और 2 ट्रायो शुगर बनेगी। देखो स्लैंट लाइन नहीं करते हैं, चलो स्ट्रेट ही कर देती हूँ मैं, यहाँ पे स्लैंट ही करनी पड़ेगी, नहीं मजा आया ऐसे मैंने किया तो। चलो
और 2 ट्राई शुगर, कौन कौन सी? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो इसका ब्रेक डाउन करना है मुझे, हम ये वाइट कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या है, कौन सी शुगर है अभी? तो क्या ये फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है, ये फ्रुक्टोज है। कैसे पता चलेगा? सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फ्रुक्टोज है, और पहले कार्बन पे फॉस्फेट, ये लास्ट वाले कार्बन पे फॉस्फेट। अब इसका ब्रेकडाउन होगा, यहां से देखो टूट गया ये बॉन्ड और 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बन गए। देखिए यहाँ पे कीटोन जुट है, यानी कि ये कीटोन ट्रायोस बनेगी, और यहाँ पे क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H, यानी कि ये कौन सी शुगर बन जाएगी? अल्डोल ट्रायोस शुगर। ट्रायोस 1 2 3, यानी कि ट्रायोस शुगर 3 कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 है, 5 4 5 6 में वाइट कर देती हूँ। अब तो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन गए, यहाँ पे 1 2 और 3। फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप हुआ, यानी कि ट्रायोस शुगर तो है बट कैसी है? अल्डोल ट्रायोस है, अल्डोल ट्रायोस। और ये कैसी है? तो कि भाई देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, यानी कि कौन सी शुगर हुई? कीटो ट्रायोस, 3 कार्बन वाली कीटो ट्रायोस शुगर। 2 शुगर बनेगी इसमें से, फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से। ये वाली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। कौन से कार्बन पे फॉस्फेट है? थर्ड। क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यस, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, 3PgAl, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो थोड़ा दूर लिखूंगी यहाँ पे मैं, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और दूसरी कौन सी बनी? ये तो हमने लिख लिया, अल्डोल ट्रायोस शुगर है, मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में अल्डोल ट्रायोस, ये अल्डोल ट्रायोस शुगर है। यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे थोड़ा अल्डोल ट्रायोस शुगर, ये ऐड कर रही हूँ, हमारे टेक्स्ट में नहीं लिखा है बट मैंने समझा दिया। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए अल्डोल ट्रायोस शुगर। और दूसरी कौन सी? इसको मैं इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी? 3PgAl, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें से ये ऊपर वाली जो बनी है कौन सी? कीटो ट्रायोस शुगर है, लिख रही हूँ यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सी फॉस्फेट, ये फर्स्ट कार्बन था, सॉरी सेकंड था, यहाँ था। ओके, ये कैसी है? कीटो ट्रायोस है, कीटोन ग्रुप है सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कीटो ट्रायोस। शुगर देखो, स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोस शुगर, 6 कार्बन वाली शुगर का क्या हो गया? विखंडन, और क्या बना? 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन गए, है ना? And that takes place in the presence of aldolase enzyme। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं aldolase enzyme की प्रेजेंस में ये हुआ। एंजाइम इस तरफ लिख रहे हैं, इस तरफ ही लिखूंगी मैं aldolase। So process takes place in the presence of aldolase enzyme। Okay, देखते हैं आगे। See, both of them are isomer of each other। दोनों शुगर है, दोनों ट्रायोस शुगर एक दूसरे
यानी कि PgL कैन गेट कन्वर्ट इनटू DHAP और DHAP किस में कन्वर्ट हो सकता है? PgL में। दोनों एक दूसरे के समघटक है। यस। तो क्या होगा? जनरली ये होगा कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, देखो, बट एक्चुअली दिस वन गेट कन्वर्ट इनटू दिस। आइसोमरेज है, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। ये लिख रही हूं, एंजाइम का नाम यहाँ पे आइसोमरेज। समघटकीकरण हुआ यहाँ पे। चलो, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गए यानी कि क्या होगा? बात ये की कि ये मॉलिक्यूल है इसके जैसा बन जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, वो निकल जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा डबल बॉन्ड हो, और ये फॉस्फेट यहाँ पे आ जाएगी, यानी दोनों सेम बन गए। अब दो मॉलिक्यूल किसके बन गए? 3PgAl के बन गए। लिख रही हूँ यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंटू 2। देखो लिख लिया मैंने। अब समझो ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई। अब नाउ वी हैव 2 molecules of 3-phosphoglyceraldehyde, दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 3-phosphoglyceraldehyde, बिकॉज़ थर्ड कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट। यहाँ पे भी देखो, मैंने बोला ना यही फर्क हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक का जो फेज था ना, उसमें एनर्जी यूटिलाइज हुई थी। अब आगे देखेंगे हम जिसमें एनर्जी बनेगी, है ना। बट देखो तो अभी 3-phosphoglyceraldehyde है, उसका क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 लिख रही हूँ यहाँ पे H3PO4। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सी दो मॉलिक्यूल है 3-phosphoglyceraldehyde के, तो ये भी कितने? 2 मॉलिक्यूल एंटर होंगे किसमें? इसमें 3-phosphoglyceraldehyde, 2 फॉस्फेट आएगी। यहाँ पे एक फॉस्फेट और इसमें भी एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। I forgot it tends to inorganic phosphate। अकार्बनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट दोनों में एंटर होगी, और ये अकार्बनिक फॉस्फेट आएगी तो कहाँ पे जुड़ने वाली है? तो ये फॉस्फेट आएगी फर्स्ट कार्बन पे जुड़ जाएगी। मैं अब ये वाइप कर देती हूँ, अल्डो शुगर आपको पता है यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। ये फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ी। अब देखो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन, फर्स्ट पे फॉस्फेट है, थर्ड पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फर्स्ट पे है, थर्ड पे है। क्या हुआ? 1,3 बाइफॉस्फो, 2 फॉस्फेट है, बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये भी क्या बन गई? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल इससे बन गए। लिख रही हूँ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके बने हैं? 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर? देखो BPGA, BPGA भी बोल सकते हैं। बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड BPGL, और यू कैन से 1,3 BPGAL। देखो AL, ओके, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर? अब देखिए आगे देखते हैं। See, this one is a non-enzymatic reaction। यहाँ पे कोई भी उत्सेचक पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। अगर आपको पूछे कि नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन सा है ग्लाइकोलिसिस में, तो यही है। ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। यहाँ पे मैं नोट लिख रही हूँ, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, उत्सेचक का उपयोग नहीं होगा।
उत्सेचक का उपयोग नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 1,3-biphosphoglysceraldehyde now convert into the 1,3-biphosphoglyseric acid. Now this sugar convert into the acid phosphoglyceric acid, but 5-phosphoglyceric acid क्या होगा? 1,3-biphosphoglysceraldehyde का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। देखो यहाँ पे इसमें से क्या दूर होने वाला है? तो BPGAL में से बाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में से एक बाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में से 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, यहां से भी 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। रेडॉक्स इक्विवेलेंट removed from the biphosphoglyceraldehyde in the form of hydrogen atom। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे दूर हुए। कितने मॉलिक्यूल्स में से? एक में से 2, दूसरे में से 2, यानी कि में जब हाइड्रोजन दूर होगा यानी कि साथ में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन भी दूर होंगे, राइट? और कितने मॉलिक्यूल है? 2 है, तो दोनों में से 2 यानी कि into 2 यानी कि ऐसे हम लिखेंगे, and that is received by NAD। it is received by NAD। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो कितने NAD मुझे लिखने चाहिए? एक के द्वारा एक स्वीकार होगा और दूसरे के द्वारा, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ NADH2। NAD हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगा। निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम बोलेंगे उसका रिड्यूस्ड निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। यस, कितने मॉलिक्यूल है? 2 है, लिख रही हूँ यहाँ पे 2, ये 2 बनेंगे, राइट? सिर्फ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दूर होने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? देखो आगे देखते हैं हम dehydrogenation, that means not oxidation, both of them similar। dehydrogenation यानी कि हाइड्रोजन दूर होना, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दूर होना यानी कि ऑक्सीडेशन, सभी एक ही बात है। The enzyme which is responsible for this is dehydrogenase। See, यहाँ पे लिखूंगी मैं dehydrogenase। ये एंजाइम की हाजरी में हुआ प्रोसेस, राइट? यहाँ पे अल्डोलेज उत्सेचक था, यहाँ पे आइसोमरेज था, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज। ओके, देखते हैं आगे। नो, देखो पहले मैंने बोला था एक NAD में 3 ATP, 2 हो गए तो 6 बात की थी मैंने। यहाँ तक का जो फेज था ना, वहां पे एनर्जी कंजप्शन हुआ था, अब एनर्जी बढ़ रही है, राइट? देखो इसमें से अब क्या बनेगा? 1,3-biphosphoglysceraldehyde now convert into the सी, जब डिहाइड्रोजनेशन हुआ मैंने बोला था क्या बना है, मुझे लिखना बाकी है यहाँ पे 1,3-biphosphoglyseric acid। 1,3-BPGL लिख रही हूँ यहाँ पे, 1,3-BPGL। DPGL हो तो भी चलेगा, इट्स ओके। DPGL अगर हम लिखे तो भी चलेगा। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, चलो नेक्स्ट।
Now 1,3-biphosphogylic acid get converted into the 3-phosphoglyceric acid. See phosphate रिलीज होगा. देखो यहाँ पे मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ओके. Now it is converted to the 3-phosphoglyceric acid. क्या हो गया? 3-phosphoglyceric acid यानी कि फर्स्ट कार्बन था वहां पे जो फॉस्फेट था वो दूर हो गया. इस तरफ लिख रही हूं मैं. अब जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी फर्स्ट कार्बन में से दूर होगा फॉस्फेट एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय ADP and get converted into the ATP. पर कितने मॉलिक्यूल है? बोला ना एक है और ये दूसरा है. 2 टाइम होगी प्रोसेस, 2 ATP बनेंगे. यानी कि मैं लिख रही हूँ 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP, क्योंकि ये कितने मॉलिक्यूल्स है? 2. क्या हुआ ये? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, प्रक्रियार्थी आधारित फॉस्फोरीकरण हो गया है यहाँ पे. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस बोलेंगे इसको. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि प्रक्रियार्थी आधारित फॉस्फोरीकरण. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि प्रक्रियार्थी आधारित फॉस्फोराइलेशन. जब कोई प्रक्रियार्थी में से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी एटीपी के निर्माण में संचित होगी तो उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल यानी कि प्रक्रियार्थी आधारित फॉस्फोराइलेशन. When the energy released from any substrate and that energy utilized or you can say utilized into the synthesis of what? ATP. That is called what? Substrate level phosphorylation. यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा था? 1,3-biphosphogylic acid था. उसमें से फॉस्फेट दूर हुआ यानी कि ये बॉन्ड टूटा होगा और बॉन्ड टूटेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो गई? एटीपी के निर्माण में. आप समझिए डायरेक्टली एटीपी मिले हमें 2 यहाँ पे. ओके तो आगे देखते हैं. यहाँ पे 2, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट दूर हो गया तो अब क्या हुआ? अब मुझे ये काम ये मैंने सिखा दिया. अब थर्ड कार्बन पे ही फॉस्फेट है. कौन सा मॉलिक्यूल बना? 3-phosphoglyceric acid. कितने मॉलिक्यूल? 2. कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ट्रांसफॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम. यहाँ पे मुझे लिखना है. अब एटीपी इस तरफ बना दिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम. ट्रांसफॉस्फोरिलेज काइनेज. ओके ये एंजाइम की हाजिरी में ये प्रोसेस हुई. ट्रांसफॉस्फोरिलेज काइनेज की हाजिरी में क्या हुआ? 1,3-biphosphogylic acid किसमें कन्वर्ट हो गया? 3-phosphoglyceric acid. देखते हैं आगे. Now 3-phosphoglyceric acid किसमें कन्वर्ट होगा? ये फॉस्फेट थर्ड कार्बन से कहां शिफ्ट हो गया? सेकंड पे. थर्ड से सेकंड पे. तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? लिख रही हूं मैं यहाँ पे. Two molecules of 2-phospho Q2 क्योंकि सेकेंड कार्बन पे आ गया फॉस्फेट. 2-phosphoglyceric acid. ग्लिसरिक एसिड बोलो या ग्लिसरेट बोलो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, बाय निकल गया. 3-phosphoglyceric acid 3-PGA. Now this one is 2-PGA. And the reaction takes place in the presence of what? Enzyme. कौन सा
फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, इस तरफ भी लिख रहे हैं अब हम, चलेगा यहाँ पे लिख देती हूँ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। क्लियर, ये उत्सेचक की हाजिरी में हुआ, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस की हाजिरी में हुआ। ओके, देखते हैं क्या नाउ दोनों में से एक एक पानी का अणु दूर होने वाला है। डिहाइड्रेशन takes place and it is converted into the phosphoenol pyruvate। लिख रही हूं मैं यहाँ पे phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate। PEP बन गया phosphoenol pyruvate। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। क्या हुआ था? डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हुई, 2 मॉलिक्यूल पानी के दूर हुए, एक में से एक, दूसरे में से दूसरा। Now this, see, the process takes place in the presence of enolase enzyme। लिख रही हूँ यहाँ पे मैं enolase। Now पाइरुवेट है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बोलूं या पाइरुविक एसिड बोलूं, इट्स ओके। अब क्या होगा पाइरुविक एसिड? देखो अगेन डिफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस, एंड क्या बन जाएगा? पाइरुवेट। पाइरुवेट लिखूं गर्ल्स और फिर पाइरुविक एसिड लिखूं, सेम ही है। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल। यहां से जो फॉस्फेट है ना वो भी दूर हो जाएगा, तो अब क्या बन गया? सिर्फ पाइरुविक एसिड, तो इन कार्बन वाले 2 फॉस्फेट सेकंड कार्बन पे था वो भी दूर हो गया। तो अब मैं लिख रही हूं यहाँ पे फॉस्फेट जो दूर हुआ यानी कि एनर्जी तक रिलीज हुई थी, दैट इज स्टोर्ड इनटू द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? एटीपी। ये एनर्जी जो रिलीज हुई वो किसमें संचित हो गई? एटीपी के निर्माण में। लिख रही हूँ यहाँ पे एटीपी गेट कन्वर्टेड टू दी एटीपी। एटीपी बन गया, पर कितने एटीपी बनेंगे? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 एटीपी में कन्वर्ट होगा और 2 पाइरुवेट बन गए। अगेन दिस वन इज अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था, प्रक्रियार्थी आधारित प्रक्रियार्थी में से एनर्जी रिलीज हुई थी और वो एनर्जी एटीपी के निर्माण में संचित हो गई। क्लियर, आगे देखते हैं। और जो मैंने ये पूरा पाथवे लिखा है वही ग्लाइकोलिसिस है, 10 स्टेप का रिएक्शन। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की हाजिरी मुझे लिखनी है, यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट था, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे Mg+, और यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस कौन सा था? तो कि भाई पोटेशियम। लिख रही हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस पोटेशियम की हाजिरी में होगा, और एंजाइम भी लिखना हमें बाकी है, पाइरुवेट काइनेज। लिख रही हूँ यहाँ पे मैं एंजाइम का नाम पाइरुवेट काइनेज और पाइरुविक एसिड काइनेज, चलेगा। ये एंजाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था। सी बोला था ना ग्लाइकोलिसिस 3 स्टेप का रिएक्शन है। देखिए अब देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। ये भूल हो गई मेरी फिर से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 and 10. It involves series of 10 reactions, है ना? देखा हमने। इनमें से फर्स्ट, थर्ड एंड 10th फेज जो स्टेप था वो इरिवर्सिबल है। हाँ, वो इरिवर्सिबल है, बाकी के रिवर्सिबल है। बाकी के रिवर्सिबल है ना, वहां पे देखो ये फर्स्ट इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल। ये फर्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप और 10th वाला
इरिवर्सिबल है। लिख देती हूं यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड 10th केवा है, केवा छे इरिवर्सिबल। ओके देखो तो फिर जो रिवर्सिबल है मुझे वहां पे क्या, ये तो मैंने लिखा है इस तरफ ये जा सकता है, इसमें से ये कन्वर्ट हो सकता है, दोनों में से मिलकर ये बन सकता है। यहाँ पे भी मैं ऐसा उल्टा लिखूंगी, देखो ये एरो मुझे यहाँ पे भी ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करेंगे हम, ये सब जगह पे मैं करूंगी बट यहाँ पे नहीं करना है ना, पता चला। देखो ग्लाइकोलिसिस है, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है, फॉस्फेट ऐड हुआ था, तो यहां तक का जो फेज था कौन सा था, फॉस्फोराइलेशन का था, पूरा यहां तक का फेज। यहां तक का जो फेज था पूरा फॉस्फोरिलेशन का था, फॉस्फोरीकरण का था, लिख रही हूं मैं फॉस्फोरीकरण। यहां से यहां तक का जो फेज है डीफॉस्फोराइलेशन था, विफॉस्फोरीकरण का तबक्का था, लिख रही हूं मैं यहां पे विफॉस्फोरीकरण। यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो ये हमने स्टेप्स देखे ग्लाइकोलिसिस के, अभी इसमें डिस्कशन बाकी है हमारा, बट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे